मैं सो रही होती हूँ लेकिन मुझे ऐसा लग रहा होता है कि मैं जाग रही हूँ। मेरी हर 10 मिनट के बाद आँख खुलती है, मैं उठती हूँ, इधर-उधर देखती हूँ, मेरे आस-पास क्या हो रहा है एंड देन आई स्लीप अगेन और ये वो पूरी रात चलता रहता है, तो इसकी क्या वजह है? हमें बस मसले बड़े हैं, क्या हाँ, वजह है? देखिए उसकी वजह ये है कि स्लीप हाइजीन एक वर्ड होता है। ठीक है। सोने के कुछ लवाज़मात हैं। हुँ, हमने बेड को अपना हर चीज़ बना ली। बेड क्या है? हुँ, सोने के लिए, हुँ, ठीक है? लेकिन हमारे लिए बेड जो है, वो हमारा जो है वो खाने के लिए टेबल है। अग बेड जो है वो काम करने का भी काम जगह करने है। के लिए वही। बेड जो है वो टीवी देखने की भी जगह है। हालाँकि जब हम छोटे होते थे तो टीवी लॉन्च होता था ना, हुँ, बनाया ऐसे है ही हमने बिल्कुल घरों में, घर में है, लेकिन अब वो वहाँ से यूज़ नहीं ख़त्म होता। होके हुँ, ये आ गया। सो जब आपने सोना है, हुँ, तो सोने के कुछ लवाज़मात आपको पूरे करने हुँ, पड़ेंगे। उसमें से नंबर 1 बात ये है कि आपको ये पता होगा कि मुझे बिल्कुल अंधेरे में नींद आती है, थोड़ी लाइट में नींद नींद आती है। आती है, ठीक फिर है। एक कंफर्टेबल टेम्परेचर होता है। ये हुँ, जितनी भी डिजिटल डिवाइसेज़ हैं आपकी, हुँ, वो आपने सोने से 2 घंटे पहले अपने से दूर रखने की कोशिश करनी है, ठीक है? ठीक है, और इसके अलावा कॉफ़ी आपने नहीं पीनी और अ, हैवी एक्सरसाइज़ 3 घंटे के अंदर नहीं होनी चाहिए सोने के। हैवी ठीक है, मील अन्य जो हम खाते हैं खाते सोने हैं। से पहले, हुँ, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये अगर आपने चाय भी पी है तो वो भी आपको आपको 2-3 घंटे पहले पीनी चाहिए। ये ठीक है। लवाज़मात पूरे करके फिर सोने की कोशिश करें, हुँ, तो फिर होपफुली आपको नींद आ जाएगी। अगर आपको ठीक है। नींद नहीं आ रही, हुँ, तो प्लीज़ उठ के बाहर जाके किताब पढ़ लें, हुँ, ठीक है? हुँ, ज़रूर आपको नींद आ जाएगी। ठीक है, हमारा हाँ, प्रॉब्लम ये है किताब कि खोल हमें के नींद नहीं आ रही, तो हाँ, फिर हम उस सोशल मीडिया में घुस गए हैं घुस गए। और उसकी जो लाइट्स हैं, वो आपकी जो स्लीप है, वो हुँ, उसको डिस्टर्ब करती हैं। ठीक है, ठीक है। मोबाइल्स में अब ये फैसिलिटी है, अगर आप देखें हुँ, नाइट मोड आ जाता है, हुँ, उसका कलर रिलेटिवली ऐसा हो जाता है कि जो आपको आपकी स्लीप को डिस्टर्ब नहीं करता। लेकिन हुँ, इस पे बड़ी रिसर्च हो चुकी है कि जो मोबाइल हैवी यूज़र होते हैं, हुँ, उनमें स्लीप का आना लेट होता है हुँ, और वो जल्दी उठ जाते हैं। ठीक है। मेरा ये ख़्याल है जितना हम सोशल मीडिया से दूर रहेंगे हुँ, और सोशली एक्टिव रहेंगे, सोचते उतना हम जल्दी सुकून से सो जाएँगे। ठीक है, खर्राटे पे वापस आते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या इक़दामात मतलब खुद घर में हम होम रेमेडीज़ क्या कर सकते हैं? देखिए, खर्राटे 44% तो पॉपुलेशन में नॉर्मली एग्ज़िस्ट करता होता है ठीक और है। हम भी अगर कभी थके हों, हुँ, एक्स्ट्रा गौर करें, तो वो हमें लेटते ही एक फ़ौरन हुँ, झटका ऐसा लगता है कि हुँ, हमें पता लगता है कि हम खर्राटे ले रहे हैं। लेकिन कुछ खर्राटे ऐसे होते हैं जिसमें रुकावट होती है, लाइक स्नोरिंग करते-करते आवाज़ दे चेंज हो जाती सडनली है। हाँ, स्टॉप और उसके बाद एक लंबा सा खर्राटा आता है और उनकी बॉडी हिलती हिल है। जाती है। हुँ, इसको एपनिया कहते हैं। ये वो खतरनाक खर्राटे हैं जिनको इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है और ये ठीक है। बहुत कॉमन है। अ, होता ये है कि जब हम सोते हैं तो नींद को अक्सर लोग कहते हैं आधी मौत है, हुँ, इसमें हुँ, हकीकत है। हुँ, तो जब हम डीप स्लीप में जाते हैं, जिसको बच्चों में आप गौर से देख सकते होंगे, उनकी आइज़ मूव करना शुरू कर हुँ, देती है। हुँ, इसको रैम मूवमेंट कहते हैं और डीप स्लीप कहते हैं। इस डीप स्लीप में आपकी बॉडी टोटल फ्लैसिड होती है, उसको पैरालिसिस हो जाता है। ठीक और है। वो जब पैरालिसिस होता है और अगर आपकी गर्दन का साइज़ 17.5 से ज़्यादा मेल में और 16.5 से ज़्यादा फीमेल में है और वो सीधा लेट रही है, तो उसकी ज़ुबान की जो स्पेस है वो कम हो जाती है और वो हुँ, बैक पे गिरती है और वो हाँ, पेशेंट उठता है। तो ठीक ये है। जो पेशेंट हैं, ये डीप स्लीप में नहीं जा सकते। जब ये डीप स्लीप में नहीं जाते, तो आज जैसे अब हमारे साथ रमज़ान में होता है कि सुबह हमें सबको गुस्सा चढ़ा होता है जी। और हमें कोई चीज़ याद नहीं रहती, हम हुँ, बहुत इरिटेबल होते हैं, हुँ, ये इनमें होता है। फिर इनको ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाता है, फिर इनकी मेमोरी इम्पेयर होना शुरू हो जाती है, ठीक है। रात को बार-बार वॉशरूम में जाना पड़ता है हुँ, और ये चीज़ यूजुअली पेशेंट से ज़्यादा उसका पार्टनर फ़ील कर रहा होता है। हुँ, पेशेंट तो और ये बाज़ औक़ात इस कंडीशन में ये पेशेंट आते हैं हमारे हुँ, पास कि वो बैठे-बैठे सो रहे होते हैं। हुँ, बिकॉज़ उनकी बॉडी फ़ील करती है कि जब वो एंटी ग्रेविटी पोज़ीशन में होंगे तो टंग बैक फ़ॉल नहीं करेगी। हुँ, तो वो उनको फिर इस तरह वो मरीज़ सो रहे होते हैं और वो अक्सर हम मरीज़ से अगर पूछें तो डॉक्टर साहब कहते हैं, "डॉक्टर साहब मैं सोंदा तो रहना है सारा टाइम।" तो यही उनका प्रॉब्लम है। तो यूजुअली पार्टनर बताता है कि डॉक्टर साहब ये तो सोते नहीं हैं। जब हुँ, ये सोते हैं तो इनके इतने भयानक खर्राटे होते हैं कि मुझे लगता है इनका साँस बंद हो गया है और फिर मैं इनको करवट देती हूँ और हुँ, सारी रात इनके साथ ये हो रहा होता है। तो हुँ, ये है स्लीप एपनिया एंड इट इज़ वेरी कॉमन अनफॉर्चुनेटली। हुँ, 12 साल हो गए मैंने पूरे पाकिस्तान में इसकी वर्कशॉप कराई हूँ। बहुत जगहों पे, बहुत मीडिया में कम बात हुई है, लेकिन बात ठीक है, ज़रूर हुई है। लेकिन अभी तक ये पेशेंट हमारे पास लेट आते हैं, ठीक अर्ली है। नहीं आते। और इसका ट्रीटमेंट क्या है? लाइक मेडिकेशन के साथ इसको बेहतर किया जा सकता है या फिर एक्सरसाइज़ और कुछ और रेमेडीज़ हैं? देखिए, इसका ट्रीटमेंट जो है, पहले तो इसकी तशख़ीस है। जी, ये ठीक है। स्लीप सेंटर होते हैं हुँ, और मैं पिछले 12-13 साल से अपने प्राइवेट सेक्टर में भी स्लीप हुँ, रन कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 गवर्नमेंट सेटअप में भी स्लीप सेंटर एग्ज़िस्ट हुँ, करते हैं। पेशेंट आता है और एक रात सोता है। जब हुँ, वो सोता है, उस रात उसके डिफरेंट पैरामीटर चेक कर रहे होते हैं, जिसमें लीड लगी होती हैं, जो आपकी ब्रेन की ब्रेन डेप्थ फंक्शन बता ठीक रहा है। होता है, आई मूवमेंट बता रहे होते हैं, हुँ, आपका फ्लो बता रहा होता है, स्नोरिंग बताते हैं, चेस्ट वॉल मूवमेंट, ओह! अब्डोमिनल मूवमेंट, लेग मूवमेंट,
ऑक्सीजन और जो सैचुरेशन है ये चेक हो रही है। तो 2 घंटे में हमें यूजुअली पता लग जाता है कि इस मरीज़ को स्लीप एपनिया है। अगले 4 घंटे में हम उसको कुछ डिवाइस देते हैं जिसको हुँ, सीपैप होता है या बाईपैप होता है, या अगर वो इतना लकी है तो उसको वेट रिडक्शन स्ट्रैटेजी के बारे में बताते हैं। ठीक तो है। जब उसको ये डिवाइस लगती है तो वो पेशेंट कंफर्टेबली सो जाता है। तो फिर हुँ, ये पेशेंट को बताया जाता है कि ये डिवाइस आप लगाएँ और वो हाँ। उसके बाद वेट रिड्यूस करें तो पेशेंट और बेहतर फ़ील करे। ठीक है। अच्छा, मेलाटोनिन का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे लोग बहुत सारी नींद की मेडिसिन्स लेते हैं, लेकिन अब जब से इसका रुझान बढ़ा है, तो बहुत सारे लोगों ने मैंने मेडिकल स्टोर्स पे देखा है, पता नहीं कितनी एग्ज़ाम की जो वहाँ पे टैबलेट जो है वो पड़ी हुई है। तो ये एक्चुअली आपका जो हार्मोन है उसको बूस्ट करती है या फिर ये उतनी नुकसानदेह है जितनी नहीं, कोई नहीं, भी नहीं, तो स्लीपिंग उतनी पिल? नुकसानदेह नहीं है। ठीक है। मेलाटोनिन तो एक वाहद वो टैबलेट है जो यूएसए में भी ओवर द काउंटर अवेलेबल है, हुँ, नॉट हुँ। बैड। ठीक है। लेकिन ये फुल फ्लेज्ड रेमेडी नहीं है। हाँ, हाँ। सो ये कुछ हद तक आपकी हेल्प करेगी, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, आप अपनी स्लीप हाइजीन को उस पैरामीटर पे मेज़र करें जो मैं आपको बता हुँ, रहा हूँ। हुँ। तो चीज़ें तो हमारी खराब हैं। बिल्कुल ऐसे सो ही, आपको बिल्कुल ऐसे हमें ही। अपनी चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, उसके साथ ठीक है। डॉक्टर की हेल्प लें। मेलाटोनिन तो एक सिंपल सी ड्रग है, हुँ, इसके आगे भी कुछ ड्रग अवेलेबल होती हैं, ठीक है? ठीक है, और जब आप हाइजीन से बेहतर नहीं होते, फिर आपको ड्रग की ज़रूरत पड़ती है, और वो भी ठीक आपको है, एक हद से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो ठीक है। स्लीप तो स्टार्ट कर देती हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ स्लीप को स्लीप बेहतर का। नहीं करती। हुँ।